नमस्कार, मैं वर्षा प्रगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में संस्कृति संवर्धन में। दोस्तों, आज आषाढ़ महीने की अमावस है और इस अमावस को एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अभी आप सोचेंगे कि अमावस और कैसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम हमेशा अमावस की तरफ एक अलग एंगल से देखते हैं। तो आज भले ही आषाढ़ महीने की अमावस हो, लेकिन आज के दिन दीप पूजन किया जाता है। अब देखना, बात सोचने जैसी है कि अमावस के दिन चारों तरफ अंधेरा होता है और उसी बीच में दीप प्रज्वलन करके दीप पूजन किया जाता है। इसका कारण क्या है? ये कारण यही है कि जब हम दीप प्रज्वलित करेंगे तो हर तरफ प्रकाश होगा और उसी तरह से हमारे जीवन में भी प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो। इस उद्देश्य रखते हुए हमारे पूर्वजों ने ये प्रथा शायद शुरू की होगी। ये एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? हम सब जानते हैं कि हमारी सृष्टि, हमारा ये जो ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से बना है। वो है अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। इन 5 तत्वों में से अग्नि जो तत्व है, जो सिद्धांत है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अग्नि का जो गुण है वो है रूप। अग्नि है तो हम सब कुछ देख पाते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं। अगर अग्नि ही नहीं है तो क्या होगा? बस थोड़ी देर के लिए सोच कर देखिए, जब लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो कितना हमको असहज लगता है। तो आप सोचो, अगर अग्नि नहीं होगा तो क्या होगा? तो इसीलिए अग्नि का एक विशेष स्थान है, विशेष महत्व है। अग्नि के क्या फायदे हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा जो एक महत्वपूर्ण काम अग्नि करता है वो है अंधकार को दूर करना। इसीलिए कहा जाता है तमसो मा ज्योतिर्गमय। अग्नि हमें सत्य और असत्य से अवगत कराती है। फिर नीति और अनीति भी हो सकती है, अच्छाई और बुराई भी हो सकती है। ये महत्वपूर्ण काम हम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अग्नि। फिर अग्नि हमारे शरीर के लिए भी बहुत उपयुक्त है। हम सब जानते हैं हमारी सृष्टि पंच महाभूतों से बनी है, एज वेल एज हमारा जो शरीर है वो भी पंच महाभूतों से बना हुआ है, और उसी में से अग्नि तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। क्योंकि अग्नि हमारे लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी बहुत उपयुक्त है, क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो पाचन क्रिया में अग्नि हमें मदद करता है। अग्नि इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो। जब हम खाना खाएंगे तो एनर्जी मिलेगी, तो ये कार्य कौन करेगा? तो अग्नि करेगा। फिर दूसरी बात और एक हम बताना चाहेंगे कि हमारे पूर्वज, ज्ञानी, ऋषि मुनि, ये सब लोग उस जमाने में यज्ञ किया करते थे। आज भी हम करते हैं कभी कभार, नो डाउट। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी यज्ञ किए जाते हैं तो उसमें सबसे पहले अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, अग्नि को आह्वान किया जाता है, और उसके बाद आहुति हम देते हैं भगवान के नाम से। जो भी भगवान के नाम से देना चाहते हैं उस नाम से अग्नि में आहुति दी जाती है, ये समझकर, ये श्रद्धा रखकर कि ये भगवान देवताओं के पास पहुँचे। तो यहाँ ये बताया गया है कि मनुष्य और देवताओं को जोड़ने का काम जो है वो अग्नि करती है। अग्नि एक बंधन है मनुष्य और देवताओं को जोड़ने वाला, और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये एक बहुत अच्छा श्लोक जो है वो लिखा है, और उन्होंने कहा है, जो हम हमेशा कहते हैं, शुभम करोति कल्याणम। तो ये श्लोक क्या है, सुनते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश हो, शत्रु बुद्धि का नाश हो, और सभी को धन संपदा सुख प्राप्त हो, ये प्रार्थना करते हुए ये श्लोक बोला जाता है। तो आज की बात इतनी ही। सभी के जीवन में जो प्रकाश है ज्ञान का वो फैले, सभी का जीवन जो है वो सुख शांति से भरा रहे, यही हम शुभ कामना करते हैं। और फिर से एक बार हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे संस्कृति में या इतिहास में जो भी बातें इस तरह से बताई गई है वो आपके साथ शेयर करें।
आप भी हमारे इस प्रयास में जुड़ सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, और अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो शेयर करिए, लाइक करिए। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।